नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं राजधानी दिल्ली में एक ऐसी घटना जिसने हमारी पूरी कानून व्यवस्था, हमारी सुरक्षा को झकझोर कर रख दिया है। हाँ, हम बात कर रहे हैं उस धमाके की जो 10 नवंबर 2025 की शाम को लाल किले के पास हुआ है। यह एक विस्फोट नहीं बल्कि संकेत है कि हमारी राजधानी, हमारे प्रतीक चिन्हों, हमारी सुरक्षा कितनी मजबूत या कितनी कमज़ोर है। आज हम इस घटना की क्यों हुआ, किस लिए हुआ और किसने की है, इसकी पूरी अनटोल्ड स्टोरी आपको बताने जा रहे हैं। सोमवार की शाम लगभग 6:50 से 7 बजे के आसपास दिल्ली के पुराने हिस्से लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक कार अचानक आती है और उसी कार में विस्फोट हो जाता है। पुलिस के अनुसार यह कार थी एक हुंडई i20 मॉडल जो कि ट्रैफिक लाइट पर धीमी गति से साथ चल रही थी। अचानक अंदर से विस्फोट हुआ। विस्फोट में कम से कम 8 लोगों की मौत हुई है और लगभग 20 से अधिक लोग घायल हैं। घटना के आसपास कई गाड़ियां आग में घिर गईं और धुआं और भगदड़ की स्थिति बन गई। दुर्घटना के बाद बेहद संवेदनशील लाल किला मेट्रो स्टेशन और चांदनी चौक के बीच में स्थिति भयावह हो गई। ट्रैफिक दुर्घटना नहीं मानी जा सकती। जांच के दौरान सामने आया है कि यह सिर्फ मामला एक दुर्घटना नहीं बल्कि जांच एजेंसियां इस समय जांच कर रही हैं। दिल्ली पुलिस ने अपनी FIR में दर्ज किया है कि उन्होंने केस को अनफॉल्ड स्टोरी यानी UAPA की धारा 16 एवं 18 के तहत मामला दर्ज किया है, यानी आतंक संबंधी कानून की स्थिति लग रही है। CCTV फुटेज के अनुसार उस कार को विस्फोट के कुछ घंटे पहले आसपास के इलाकों में खड़ा देखा गया। सुनहरी मस्जिद के निकट करीब 3 घंटे गाड़ी खड़ी रही। जांच सूत्रों का कहना है कि कार के मालिक से जुड़ी कई बिकवाली हुई हैं, यानी कई वाहन ट्रांसफ़र हुए हैं, कई जगह यह वाहन बिक चुका है और एक जांच अहम हिस्सा बन गया है। और सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह है कि घटना के पीछे जैश-ए-मोहम्मद नामक आतंकी संगठन का हाथ हो सकता है। ये सूत्रों की हवाले से अभी ताज़ा खबर आ रही है। दुष्प्रभाव इस विस्फोट से दिल्ली ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो, सुरक्षा, संवेदनशील इलाकों में चौकसी बढ़ा दी गई है। आखिर घटना के पीछे कौन है और यह घटना क्यों हुई? पहला कारण स्थान लाल किला। लाल किला एक पर्यटन स्थल है। देश ही नहीं बल्कि विदेश और पूरे देश में ये आज़ादी का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। इस तरह के प्रतीक स्थल पर हमला हमें पुरानी सुरक्षा नीति पर प्रश्न पूछने पर मजबूर कर रहे हैं। दूसरा कारण समय और परिस्थिति। शाम का समय, भीड़ भाड़ वाला इलाका, ट्रैफिक लाइट, मेट्रो स्टेशन, ऐसे मौके पर सुरक्षा कमज़ोर पड़ सकती है। तीसरा कारण संकेत चिन्ह। अगर वास्तव में आतंक कार्रवाई है तो यह सिर्फ एक व्यक्ति का प्रयास नहीं बल्कि समूचे ग्रुप का प्रयास हो सकता है। चौथा, अक्सर सोचते हैं कि राजधानी सुरक्षित है, लेकिन यह घटना हमारी चेतावनी घंटा और कई जगह। अब जांच एजेंसियों पर भी सवाल लोग उठाने लगे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह ने कहा कि सभी एंगल से जांच जारी है और जल्द ही निष्कर्ष निकालेंगे। फॉरेंसिक टीम ने भी घटना स्थल और कार के सैंपल, विस्फोटक पदार्थ, चिन्ह, ट्रैफिक वाहन मालिक, बिक्री आदि से CCTV फुटेज जुटाए हैं। पर सावधानी बरतना अभी भी जरूरी है क्योंकि संभावनाएं खुली हैं। यह मतलब है कि आतंकवादी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन कानूनी रूप से मामला UAPA के तहत जारी कर लिया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनौतियां आने वाले समय में क्या क्या हैं। सवाल, आखिर यह विस्फोट कैसे हुआ? क्या आत्मघाती हमला था या किसी आतंकी साजिश का हिस्सा था? सवाल ये भी है कि सुरक्षा चूक कहाँ थी? सबसे बड़े सार्वजनिक प्रतीक स्थल पर वाहन कब कहाँ प्रवेश करेंगे? क्या पार्किंग है? मंदिर, मस्जिद, कैसे पास कार पार्किंग की निगरानी थी? सवाल यह भी है कि क्या घटना अभी खत्म हो गई है या इसके पीछे एक बड़ी साजिश है? लिंक मॉड्यूल जैसे फरीदाबाद में पकड़े गए डॉक्टर संदिग्ध था, आतंकी से इसके लिंक थे। आगे क्या होगा? सुरक्षा रणनीति में बदलाव दिखेंगे या फिर वही पुरानी सुरक्षा व्यवस्था लागू रहेगी?
नागरिकों को ज़रूरी सुरक्षाएं मिलेंगी या फिर ऐसे ही लोगों की जानें लगातार उत्तर प्रदेश और भारत में जाती रहेंगी। मीडिया भूमिका सूचना नहीं निभा रही है, मीडिया अपना काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि मीडिया सरकार के खिलाफ जाना नहीं चाहती है। इसलिए जो भी मौजूद है वहाँ पर वो कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अगर यह वाकई में आतंकी हमला है तो ये किस तरह से आया, यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियाँ क्या कर रही थी, और अगर यह आगे अब क्या होगा इस मामले में, क्या ऐसे मामले आगे भी आएंगे या फिर इसी साजिश से सरकार सबक लेगी और आगे नए तरीके की सुरक्षा पर चिंतन करेगी। भीड़ भाड़ वाले जगह पर सुरक्षा ज़्यादा रहेगी, ट्रैफिक बांध सार्वजनिक स्थल जागरूकता को अपनाया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही लोगों की लगातार जानें जा रही हैं और जाती रहेंगी। सरकार आएगी, मीडिया आएगी, 2-4 दिन हल्ला होगा, लेकिन जो लोग चले गए उनका क्या होगा। भाई आप लोगों की क्या राय है इस घटना को लेकर कमेंट में ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।